नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि जो 27 अप्रैल को जो आपकी भर्ती परीक्षा होनी थी सहायक नहीं प्रवक्ता संवर्ग की, तो अब वो स्थगित हो गई है। अब जो शासनादेश आया था उसके आधार पर तो सिर्फ आपके विषयवार परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो ये भर्ती कब आयोजित होगी, इसकी तिथि कब आएगी, क्या इसका सिलेबस चेंज होगा, वो तमाम चीज़ें आयोग पर ही ये निर्भर करता है कि वो कब नोटिफिकेशन जारी करता है, वो कब ये अवगत कराता है कि इस तिथि को फलाने फलाने तिथि को होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं करेगा कि तुरंत ही आपका ये जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को उसने रद्द कर दिया गया है और साथ ही वो तुरंत ही क्या करेगा, आपका जो मुख्य परीक्षा के लिए आपकी विषयवार परीक्षा के लिए यहाँ पर तिथि दे देगा। तो ये लेके चले कि अगस्त से सितंबर तक का वो समय देगा, तो आपके पास इतना बहुत समय है। तो बहुत से अभ्यर्थियों के मस्तिष्क में चल रहा होगा कि आप क्या स्कैनिंग भर्ती परीक्षा होगी, तो आपको मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जो बच्चे अपने रिदम में चल रहे थे, तो आयोग या कहें जो शासन इस चीज़ को भी भ्रम नहीं फैलाता कि तत्काल प्रभाव से जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा है वो समाप्त कर दी जाती है। तो स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा है, तो नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली, इस चीज़ को गांठ पढ़ लीजिए। अब आयोग क्या करेगा, अब देखिए आयोग अगर कहता भी है कि भैया स्कैनिंग परीक्षा होगी, तो ये लेके चले कि 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था। 18 से लेके अभी तक जितने भी अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा है। वो अब उसकी तैयारी नहीं करें तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर ये चीज़ें होती हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ तो अभी बिल्कुल भी ये प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी में एकजुट हो जाइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों की एक क्वेरी आ रही थी कि सर हम कौन से किताबें पढ़ें, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित ये रहने वाला है। हिस्ट्री में हम कौन सी किताबें पढ़े हैं, किस किताब को लेकर हम आगे को बढ़ें और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा में हम अपना स्थान बना सकें। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूँगा। अगर इन किताबों को आप लेके आ जाते हैं, तो अगर इसको डीपली अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप में कोई भी आपको इस भर्ती परीक्षा में बीट नहीं कर सकता है। तो देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व, तो इस भर्ती परीक्षा में आपसे पढ़ने वाले और अधिक लोग हैं इसमें। यहाँ पर आपके पास कंपटीशन बहुत अधिक है। अगर स्कैनिंग परीक्षा होती तो आधे से 1/4 बच्चे वहाँ छंट जाते, तो यहाँ पर गिने चुने ही बच्चे यहाँ पर रहते, तो उन्हीं के बीच आपका कॉम्पिटिशन होता। अब आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही अधिक लोगों के मध्य होगा और बहुत ही ज़्यादा टफ यहाँ पर रहेगा। हर कोई अपने सब्जेक्ट में धुरंधर होगा। आपको उससे बीट करना है, उसको बीट करना है। उससे आगे निकलने के लिए आपको तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो आपको क्या कर सकते हो, आप अपनी किस तरीके से कौन सी किताबें लोगे। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दूं, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित जितनी भी किताबें बाजार में आ रही हैं, उन किताबों से दूरी बना के रखिए। एक छोटी सी इतनी सी मोटी सी किताब में आपका पूरा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो नहीं हो सकता है। एक छोटी सी किताब में 300-400 रुपये की किताब में आपका लेक्चरर नहीं निकलेगा। उन किताबों से दूरी बनाइए, डिटेल में पढ़िए। ऐसी किताबों का चयन करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जहां से आपके बनने की सर्वाधिक संभावनाएं हो सकती। देखिए, जो लोक सेवा आयोग है वो सिर्फ एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चनों को पूछता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मैं आपको इतिहास सब्जेक्ट के, कुछ हिंदी सब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा उपयोगी किताबों के बारे में बताऊंगा जो एनसीईआरटी पर बेस है। देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबों को आप क्रय कर लीजिए। आपको बुक स्टोर में भी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो सबसे अच्छा है कि अमेजॉन में जाइएगा, फ्लिपकार्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको 30% या 50% के आसपास यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप इन किताबों को खरीद लीजिए। और एक बिपिन चंद की आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। बिपिन चंद की है आधुनिक भारत का इतिहास, ये है आपकी बिपिन चंद की। और अगर मैं बात करूं सतीश चंद्र की किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये किताब को नोट कर लीजिए। इन किताबों को आप बाई कर लीजिए। ये विस्तार में दिए हैं, आप यहाँ पर नोट्स बनाइए। देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों से आप कहते हो नोट्स चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए। अगर मेरे पास बहुत ढेर सारे नोट्स हैं हिस्ट्री के, अगर आप लोगों को चाहिए तो उससे ले सकते हैं, मगर
आपको मेरे नोट्स से बेहतर है कि आप अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं अपने आधार पर बनाए होंगे, और जो आप नोट्स बनाओगे वो अपने आधार में। कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से अपने अनुसार नोट्स बनाता है कि किस तरीके से वो पढ़ रहा है। दूसरों के नोट्स पर निर्भर मत रहिए, सिर्फ आप अपने ही नोट्स को बनाइए, जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाइए। आप एक क्या बोलते हैं हाइलाइटर पकड़ लीजिए, एक हाइलाइटर पकड़िए, और जो भी किताब पढ़ रहे हो उसको जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप क्या करते उसमें मार्कर करते हुए जाइए कि कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें तमाम चीज़ें करते हुए चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए। मैंने आपको बताया 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें आपके पास होनी चाहिए, और इन दो अगर मैं कहूँ आज 22 तारीख 22 से लेकर 31 तारीख तक आपके एनसीईआरटी से संबंधित जो किताबें हैं कक्षा 6 और 7 की किताबें कंप्लीट हो जानी चाहिए, उनको आपका अध्ययन हो जाना चाहिए। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बता दी है, और बिपिन चंद की आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास ले लीजिएगा, और सतीश चंद की है मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ठीक है। और आर एस शर्मा की है प्राचीन भारत का इतिहास। ये किताबों को नोट कर लिए, तो अगर ये किताबें आपने ले ली बस इससे ही आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और इधर उधर किताबों को मत लीजिएगा, क्योंकि जो ये किताबें मैं बता रहा हूँ ये किताबें आपकी यूपीएससी के जो प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं वो बच्चे इन्हीं से पढ़ते हैं, और हो सके डिस्ट्रिक्ट आईएएस के से जो आपकी हिस्ट्री की जो किताबें वहाँ पे से पब्लिश होती हैं वो क्या करते हैं, वो नोट्स पर आधारित उन किताबों को बनाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट आईएएस की जो किताबें होती हैं हिस्ट्री की, उसको भी करेक्ट लीजिए, उसमें बहुत शानदार तरीके से समझाया जाता है। तो वो किताब मैं कहूँगा कि उसे आप ले लीजिए। आपकी कौन सी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की होगी और 12 तक की होगी, और मैंने आपको बिपिन चंद की बताई और सतीश चंद की बताई और आर.एस. शर्मा की बताई, इन किताब को ले लीजिए। अब मैं सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको एक पेन उठाइए, नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं बात कर रहा हूँ कि प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में मैं बात करूँगा। प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत का इतिहास में एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के इतिहास की जो बुनियादी समझ होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती हैं, जो हमारी उन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा आर.ए. शर्मा है। आर.ए. शर्मा की जो भारत का जो प्राचीन अतीत है, ये ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आर.एस. शर्मा द्वारा जो रचित किताब है वो भारत का प्राचीन अतीत है, ठीक है। एनसीईआरटी पर बेस बता रहा हूँ मैं अभी आपको। तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में इसको क्या दिया गया है, विस्तार से ये दिया गया है, और इसको कवर में भी दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको जो किताबें मिल जाए एनसीईआरटी पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उपेंद्र सिंह रामशरण शर्मा है, ठीक है। तो ये ओरिएंटल बैंक प्रकाशन की किताबें हैं, अगर ये मिल गई तो ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए मध्यकालीन, मैंने तो आपको प्राचीन भारत की बता दी। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी की किताब है कक्षा 6 से लेकर 12 तक की इतिहास की बुनियादी समझ के लिए महत्वपूर्ण होता है। सतीश चंद्र द्वारा ये लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो एनसीईआरटी से अधिक इसमें विस्तृत रूप में दिया गया है, और सतीश चंद्र की मैंने कहा कि मध्यकालीन भारत का इतिहास एनसीईआरटी से अधिक विस्तृत और बहुत से लोकप्रिय किताब है। अब देखिए आधुनिक भारत की अगर मैं कहूँ तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक का, और बिपिन चंद द्वारा रची जो किताब है उनके द्वारा बहुत सभी जितने भी यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद द्वारा लिखी गई है। और बिपिन चंद द्वारा ही स्वतंत्रता से पहले भारत ये किताब है, ठीक है। आपके अगर कहें इंडियन बिफोर इंडिपेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो ये लिख लीजिए, मुझे मत देखिए, आप लिखने में ध्यान दीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही है तो इतना रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी इसमें साझा करें। देखिए बिपिन चंद द्वारा लिखी हुई किताब है स्वतंत्रता से पहले भारत की मैं किताब करूं, ये बिपिन चंद द्वारा प्रकाशित ये किताब है। ये आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। आप अमेजोन में जाइए। मैं तो कहूँगा जितनी भी किताबें आप बाई करोगे तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ही करना है, क्योंकि आपको बाजार से कम रेट में वहाँ पर मिल जाएंगी। आप अपना पैसा वेस्ट करने से तो बच जाओगे। देखिए स्पेक्ट्रम की द्वारा प्रकाशित एक किताब है, स्पेक्ट्रम है। तो
इस किताब का जो है कि आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास इसमें दिया है। ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं कहूँ विश्व के इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो विश्व के इतिहास में भी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके 12 तक है, उसमें भी दिया गया है। और विश्व का इतिहास, याद देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या करिए, कक्षा 9 की किताब हो गया और 10वीं की किताब को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें जैसे अडोल्फ हिटलर के बारे में बताया गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है, पानीपत का युद्ध कब थी, ये तमाम चीज़ें उसमें दी गई। तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की मैंने कहा कि अब जो मैं किताब बता रहा हूँ उसको देखिए। विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूँ, विश्व इतिहास की 10वीं कक्षा 10वीं की किताब है। विश्व इतिहास के लिए इसमें जो उसका प्रारंभिक परिचय से यहाँ से दिया रहता है इसमें, तो इसको ध्यान रखें। और ये है, और विश्व इतिहास की एक किताब और है, कुमार नलिनी करके है, तो वो है, तो याद रखिएगा। और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास शंभु कुमार मेहता की किताब है। और आधुनिक विश्व इतिहास की अगर मैं कहूँ तो आधुनिक विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो जैन माथुर की किताब है। जो मैं अभी देखिए, मैं आधुनिक भारत की मैं नहीं बात कर रहा, आधुनिक भारत की मैंने बताया, अब मैं विश्व भारत की बात कर रहा हूँ। आधुनिक विश्व भारत का जो इतिहास की अगर किताब की मैं बात करूँ, जैन माथुर है। और आधुनिक विश्व का इतिहास कोई भी किताब खरीद लीजिए, ठीक है, मुखर्जी हैं। तो अगर ये चीज़ें याद रखनी, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार जब आप लोग तैयारी कर चुके होंगे, सब कुछ करोगे, तो आपको फिर बाजार से प्रैक्टिस सेट लेने की भी जरूरत नहीं। मैं एक प्रैक्टिस सेट की हिस्ट्री का ही प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करूंगा, जो बहुविकल्पी है, वहीं से सार्वधिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो वो इतिहास का वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी है। उसमें आधुनिक भारत हो गया, विश्व भारत हो गया, इसमें पिछले वर्ष के कई ही लंबे समय के, चाहे किसी भी राज्य के हों, उत्तराखंड हो या फिर यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी यूपीएससी से रिलेटेड भी इसमें प्रश्नोत्तरी दिया होगा। मैं कहूँगा अगर साल जो 1989 से लेकर आपके 2024 तक की सारी हिस्ट्री की A to Z प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर उसका विस्तार, जो क्वेश्चन दिया रहता है, वो क्वेश्चन का विस्तार भी इसमें दिया रहता है, तो उसको कराई कर लीजिए। अब वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी दिए रहते हैं, तो हिस्ट्री से ही संबंधित है। तो ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि इतना सफिशेंट है। तो मैंने आपको बता दी किताब। देखिए, जो 3 किताबें मैंने आपको बताई, इन किताबों पर ही शारीरिक रूप में फोकस रखिए। ठीक है, अब मैंने कहा देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको बाजार जाना है। अगर बाजार से लेते हो तो अच्छी बात है, या अमेजोन से लेते हो अच्छी बात है। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सारी हिस्ट्री की किताबें मंगा लीजिए। आप कहोगे आप हिस्ट्री की किताबें कक्षा 6 की जो सामान्य विज्ञान की बात करता हूँ, 8वीं की सामान्य विज्ञान कह रहा हूँ, 9 की सामान्य विज्ञान और 10वीं की सामान्य विज्ञान, तो इन किताबों को आप कराई कर लीजिए। और फिर जब 11th की बात करते हैं, 11th में 3 किताबें हैं, ऐसी किताबें हैं। 11 में भी 3 किताबें होंगी, 12 में भी 4 किताबें होंगी, उन किताबों को कराई कर लीजिए। ठीक है, तो ये किताबें ले लीजिए। और साथ ही मैंने जो बताया, इन्हीं किताबों को ले लीजिए। मैंने कहा कि आपको बिपिन चंद्र की हो गई आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, सतीश चंद्र का मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, और RS शर्मा की प्राचीन भारत का इतिहास, ये सफिशेंट है। और विश्व के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इन किताबों को आप करे कर लीजिए। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। इधर उधर जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं फलानी किताबें, हमारी किताबों किसी पे मत लीजिए। इन किताबों को पढ़ लीजिए, इन्हीं किताबों से लोगों का भला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इधर उधर जाने से तो मैं परहेज करिएगा, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग संस्थाएं हैं, तो उनको अपनी आमदनी बढ़ानी होती है, तो वो इन चीज़ों को करेंगे। और साथ ही अभी मान लीजिए, अभी जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उनमें तो हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि उनका जो बड़ा सिलेबस था, जिस तरीके से वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में करवा रहे थे, तो अब बच्चे अब उससे विमुख हो गए। अब बहुत से बच्चे उनसे पैसे भी मांग रहे होंगे, तो अब वो कह रहे होंगे कि हम आपको फलाने चीज़ की तैयारी करवाएंगे। देखिए, ऐसे यूट्यूब में भी ऐसे शिक्षकों को पकड़िए जो बहुत ही शानदार तरीके से हिस्ट्री का अध्ययन कराते हैं। मैं 2-3 टीचरों को आपको बता देता हूँ। एक CCIS करके है, तो वो उसमें बबीता मैम है। बबीता मैम हिस्ट्री बहुत शानदार तरीके पढ़ाती है। अगर आपने बबीता मैम का लेक्चर सुन लिया हिस्ट्री से संबंधित, तो उसको फॉलो करिए। अभी कभी कभी खान सर के जो हिस्ट्री से संबंधित कोई एक आध टॉपिक पढ़ाते हैं, तो पूरा तो हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, तो मतलब जो उनके द्वारा जो टॉपिक उठाए जाते हैं, उन टॉपिकों को देखिए, तो वहाँ पर भी आपको बेस्ट होंगे। और देखिए, और हिस्ट्री के मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनको पढ़िए।
अवध ओझा सर हैं, तो उनको भी आप फॉलो करिएगा। और एक और हैं, देखिए दिव्य प्रकाश कीर्ति सर हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, और हिस्ट्री अगर पढ़ाते हैं तो उसको देख लीजिए। तो अगर ये चीज़ें कर ली तो इतना ही सफिशेंट है। और अपना डाटा का यूज़ सिर्फ यूट्यूब में चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करें, ना कि आपकी जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, रील्स होते हैं, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, ये इन चीज़ों से दूर रहिए। सिर्फ आपके मोबाइल में जो चलनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन से संबंधित ही प्रकरण चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं तो 7055107337 पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। हिस्ट्री से संबंधित जितने मेरे पास हिस्ट्री से संबंधित हैंडमेड नोट्स हैं तो उनको मैं आपको दे दूंगा, तो उनसे भी आप अध्ययन कर सकते हो। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।